میرا ارادہ ہے کہ جلد ہی اپنے آبائی گھر کنعان لوٹ جاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آپس میں لڑ بیٹھیں۔ پریشان مت ہو، یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا وہی میرے جانشین ہوگا۔ یعقوب نبی کو جانتے ہو؟ اسحاق نبی کے بیٹے؟ وہ اور ان کے بیٹے فدان کے لیے بیعت خیر و برکت ہیں۔ ہاں جانتا ہوں۔ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ان کے ماموں لابان حاکم ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کیا کام ہے؟ میں کنعان سے آیا ہوں، یہاں کے حاکم سے کام ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ دینا جان ادھر آؤ بیٹا۔ جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹا لوں۔ شاباش۔ راہیل، خوشخبری ہے؟ مبارک ہو۔ نبی خدا کو معلوم ہے؟ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام بابا، خوش آمدید۔ سلام، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بابا خیریت تو ہے؟ کوئی بات ہو گئی؟ وہ آدمی دیکھ رہی ہو نا، کنعان سے آیا ہے اور ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ یعقوب کہاں ہے؟ ارے واہ میرے پیارے ماموں لابان، خیریت؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے۔ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ خدا کی طرف سے آئے ہیں۔
और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह व अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया, और मैं खुदा से अपने लिए सब्र व तहम्मुल तलब करता हूं। ए नबी खुदा, अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे? मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से रुक जाऊं। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियाँ बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मखरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुत परस्ती करते थे। खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र जेल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम अमाल व अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी और नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा न मालूम मता है न कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूं। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा। खुदा आपको इसकी जज़ा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर।
आपको खुदा आबाद रखे। तुम्हारे साथ हो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज।